अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2x + 5 = √7x + 16। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको आप 1 के इक्वल लेट कर लें। फिर आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद आपके पास जो है राइट साइड पे जो आपका स्क्वायर रूट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड पे आपके पास फार्मूला रहेगा। फार्मूला खोलेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ जो हैं वो सेम लिख देंगे। एक्स वाली और कांस्टेंट सॉल्व होती हैं तो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है वो उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। दो फैक्टर्स आएंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जो वैल्यूज़ आ गई हमने ये सेट देखना है कि वो वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो हम उसको चेक करेंगे। पहले हम जो पहली वैल्यू है वो आई है उसको इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लेंगे, और फिर दूसरी वैल्यू जो आई है उसको आपकी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करके देख लेंगे। अगर तो दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो दोनों आपके पास सोल्यूशन सेट के अंदर हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें भी आपके पास अब जो अंडर रूट है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया, तो उसके लिए आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के लिए जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपकी राइट साइड पे फार्मूला लग जाएगा, लेफ्ट साइड से आपका जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दोबारा से उसके बाद आपने जो है वो उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद फैक्टर्स बन जाएंगे। एक्स की दो वैल्यूज़ आने की, फिर जिसको आप चेक करेंगे जो आपकी गिवन इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर पुट करके जो है वो आप जब x = 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन जब आप x = -2/9 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी। आपका एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है और एक आंसर नेगेटिव आ रहा है, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन सेट सिर्फ वही होगा जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। और जो आपका आखिरी जो दूसरा रह रही थी ये चीज़ जो आपके सोल्यूशन सेट को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट होता है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखें, उसके अंदर सबसे पहले आप 4x के साथ जो है 3 वहाँ माइनस और उसको प्लस कर लें। अंडर रूट वाला अलग से रह गया। फिर आपने वही काम किया, आपने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद राइट साइड से ख़त्म हो गया स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे आपने फार्मूला लगा दिए। फार्मूला लगाने के बाद आपने वैल्यूज़ जो हैं वो उनको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग किया। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बन गए तो आपके पास वैल्यूज़ निकाली हैं। जो वैल्यूज़ निकली हैं उसके बाद आपने उसको चेक किया, तो आपके पास एक जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरा आपके पास एक्सट्रेनियस रूट निकल आया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी सिमिलर यही काम है। सबसे पहले जो है वो आप क्या करेंगे, जो -x इस तरफ है उसको उधर लेके चले जाएँ, वो 4 + x कर दें और आपके पास अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास राइट साइड पे फार्मूला लग जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो ख़त्म हो गया अंडर रूट। उसके बाद आप एक्स के वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख लें, एक्स वाली को एक साथ लिख लें और कांस्टेंट को एक साथ लिख लें। सिंप्लीफिकेशन करें। इनकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स के पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद इसके फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बनने के बाद दो इसके जो है वो आपके पास रूट्स आ गए, x-7 और x+12। इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब x की वैल्यूज़ आ गई है तो हमने इसको चेक भी करना है। चेक करने के लिए हम दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिसमें से एक आपके पास सेटिस्फाई कर रही है और एक नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन सेट जो है वो एक होगा और दूसरा जो है वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपके पास तीनों के ऊपर अंडर रूट आ गया तो आप स्क्वायर तीनों तरफ ही ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो है वो राइट साइड वाला तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो आपका लेफ्ट साइड है उस पर आपके पास अब फार्मूला बनेगा। तो आप उसके बाद फार्मूला वैसे ही रहेगा। पहले तो जो आपके पास a² और b² है उसका तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दूसरे का एज इट इज़ रहेगा। उस स्क्वायर रूट के अंदर ही उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप दोबारा से एक दफ़ा और आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट एंड कैंसिल हो जाएगा। आगे फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब आगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो है वो आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की। अब एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, उसके बाद आप इसको चेक करेंगे। अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो उसके अंदर जब आप इसको पुट करके चेक करेंगे तो आपके पास जो है वो इसके जो रूट्स हैं वो एक सेटिस्फाई करेगा और एक आपके पास जो है वो नहीं करेगा। जो करेगा सेटिस्फाई वो आपका सोल्यूशन सेट होगा और जो आपका नहीं सेटिस्फाई करेगा होगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी इसी तरह ही है। तीनों के ऊपर अंडर रूट आ गया। राइट साइड पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो राइट साइड वाला तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे फिर a+b² का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बन जाएगा तो राइट साइड पे एज इट इज़ चलता जाएगा। लेफ्ट साइड वाले फार्मूले को ओपन करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज़ को। उसके बाद जो है वो आपकी एक्स वैल्यू को एक साथ लिख लें, एक्स के वैल्यू कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिख लें। एक और दफ़ा आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा।
दूसरी दफ़ा जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसको फिर से आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर वाली वैल्यूज़ जो है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद आपके पास इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर दें। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद एक्स की 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब इन 2 वैल्यूज़ जो हैं उनको आपने इक्वेशन नंबर 1 जिसको लेट किया था उसके अंदर पुट करके आपने देखने के इक्वेशन जो है इसके सोल्यूशन सेट बन रहे हैं या फिर इसके एक्सट्रीनियस रूट है। आपने चेक करने के लिए वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें आपका 3 जो है एक्स की इक्वल्स टू 3 है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो एक्स इक्वल्स टू -19/3 है वो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए आपका सोल्यूशन सेट 3 होगा और एक्सट्रीनियस रूट जो है वो -19/3 होगा। इसके अंदर आपके पास ये 6 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट के जो इसके 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में होंगे। इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें।